जय महादेव। ईश्वर की असीम कृपा से आज मैं आप लोगों के सामने दूसरा सबसे खूबसूरत वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हमारा उद्देश्य है आपको आज बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराना। इस वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे ग्रहण काल में जो दूसरा ग्रहण अभी आ रहा है 5 जुलाई को, चंद्र ग्रहण, जो अपने भारत में दृष्टिगोचर नहीं है, तथापि जहाँ जहाँ दृष्टिगोचर है उन सभी जगहों पर ग्रहण काल में जो प्रकृति में खगोलीय घटना घटेगी उससे हम प्रभावित नहीं हों, हम सुरक्षित रहें और इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं हो। दोस्तों, ऐसा है, ग्रहण काल की बड़ी महत्ता है अपने शास्त्रों में। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ग्रहण काल में जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं वह भगवान के घर में चंद्र ग्रहण में 1,00,000 गुना और सूर्य ग्रहण में 1 करोड़ गुना प्रभावशाली सिद्ध होता है। मंत्रों को सिद्ध करने का दोनों काल में परस्पर कुछ विधान है, जिस विधान को यदि हम समझते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में हम बहुत सुखी होंगे और ईश्वर का बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि वे कौन कौन से पूजा पाठ हैं, वे कौन कौन से मंत्र जाप हैं, वे कौन कौन सी साधना हैं और उसको करने के क्या तरीके हैं और कितना प्रभावशाली होगा। हम सभी जानते हैं कि दिन के राजा सूर्य और रात की रानी चंद्रमा, इनके ही आधिपत्य में हमारा जीवन व्यतीत होता है। जिस देश का राजा और रानी हमसे नाराज हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि हम कितने सुखी और कितने दुखी रहेंगे। जब राजा नाराज होता है तो समय समय पर दंड का विधान राजा के द्वारा सम्मुख रखा जाता है, जिस कारण से जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं। हमें हमारे जीवन में चंद्रमा का कितना महत्व है, आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सभी ज्योतिष के अच्छे जानकार होंगे, लेकिन यह आवश्यक है कि हम ज्योतिष का जानकार नहीं है, तथापि हम इन लक्षणों पर यदि हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा का क्या स्थान है। इसके बाद हम आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण के लाभ हानि और चंद्र ग्रहण के दरमियान कुछ पूजा पाठ है जिसको हम कर करके जीवन में सुखी रह सकते हैं। हम उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। यदि आपने बचपन में संघर्ष ज़्यादा देखा है, आप राजा के पुत्र भी हों, तथापि यदि राजसुख से वंचित रह गए हैं तो यह सीधा संदेश है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा हमारा कमजोर स्थिति में है, तभी हमारा राजसुख नहीं हो सका। यदि आपने बचपन में शिक्षा अधूरी की है, आपकी शिक्षा पूरी नहीं हो सकी है, तो यह सीधा संदेश है कि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है। आप अक्सर देखते होंगे कुछ लोगों की मन स्थिति अच्छी नहीं देखते होंगे। मन स्थिति भी चंद्रमा का कारक है, चंद्रमा शीतलता का कारक है और चंद्रमा जल का कारक है। और जब कभी भी चंद्रमा कमजोर स्थिति में होगा, कुंडली में निर्बल होगा, दुर्बल होगा, तो व्यक्ति की मन स्थिति भी खराब होने लगती है। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है, आप समाज में देखते होंगे, किसी व्यक्ति का 15 दिन मन स्थिति ठीक रहता है और 15 दिन उसकी मन स्थिति खराब हो जाती है। जब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसकी जन्म कुंडली का वाचन किया जाएगा, जब उसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि चंद्रमा जन्म कुंडली में उसकी कमजोर स्थिति में है, जिस कारण से शुक्ल पक्ष में तो उसकी मन स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन जैसे ही कृष्ण पक्ष आता है वह उद्विग्न होने लगता है, उसकी मन स्थिति खराब हो जाती है।
ज्योतिष का ज्ञान यदि हमें नहीं भी है और हम इन लक्षणों पर गौर करें तो हम पाएंगे कि चंद्रमा के खराब हो जाने से आदमी के जीवन में कितना उथल पुथल हो जाता है। हम आगे आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। हम अंत में आपको बताएंगे कि किस तरह का पूजा पाठ करें। चंद्र ग्रहण की स्थिति में तो हम मालामाल हो सकते हैं, हम धनवान हो सकते हैं, हम कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं और हम इसका बहुत आसान तरीका आपको बताएंगे। बहुत आसान तरीका को अपना करके आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, आप मालामाल हो सकते हैं, आप धनवान हो सकते हैं, आप भाग्यवान हो सकते हैं। चंद्रमा का कमजोर होना बहुत सारी परेशानियों का द्योतक है, इसलिए हम लोगों को निश्चित रूप से देखना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में कैसे आएगा, या यदि कमजोर स्थिति में है तो उससे होने वाली परेशानियों से हम कैसे बचेंगे। चंद्रमा जब ये कमजोर स्थिति में आएगा तो उस व्यक्ति की वित्तीय स्थिति खराब होने लगती है, वह शून्य की ओर अक्सर होने लगता है, उसका बैलेंस जो अकाउंट में है वह धीरे धीरे शून्य हो जाता है। हम सभी सृष्टि के अन्य खगोलीय घटनाओं का जब अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि चंद्रमा का चंद्र ग्रहण जब कभी भी आता है तो आप देखेंगे कि उसके बाद बाढ़ आएगी, उसके बाद विभिन्न तरह की आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्रकृति में संतुलन बिगड़ जाता है। आने वाले 6 महीने में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। संयोग से इस वर्ष 5-5 ग्रहण आए हैं, इसलिए उसका प्रभाव निश्चित रूप से दिखेगा। अभी पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति में है और यह स्थिति तभी बना है जब से ग्रहण आरंभ हुआ है। यह एक खगोलीय घटना है और इसका प्रभाव जितनी दूर में ग्रहण होगा उतने दूर के जातकों को निश्चित रूप से इसका प्रभाव झेलने को मिलेगा। यदि आपके घुटनों में दर्द है, यह भी एक प्रकार का संकेत है कि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, आपकी शिक्षा अधूरी रह गई, ये भी एक प्रकार का संदेश है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है। यदि पति पत्नी में प्रेम का अभाव है तो ये भी एक संदेश है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, निर्बल है, दुर्बल है और हमें इस परिस्थिति से निजात कैसे मिले, हमें इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, कुछ साधारण उपाय हैं, हम यदि उसको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ लाभ के भागी होंगे, कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। कई ऐसे घरों में देखने को मिला है कि उस घर की स्त्रियां जल्दी जल्दी विधवा हो जाती हैं या उस घर के पुरुष विधुर हो जाते हैं। ये भी एक संकेत है, स्पष्ट संकेत है कि जातक के कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जब इस पूरी सृष्टि के आधे चक्र के मालिक चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तब क्या स्थिति बनता होगा, ये सोचने और समझने की वाली है। और आप हमेशा देखते हैं जब कभी बड़ा महामारी आता है, जब कोई बड़ा प्राकृतिक आपदा आता है, तब पता चलता है कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ा है। तो 5 जुलाई का ये जो चंद्र ग्रहण है निश्चित रूप से यह एक बड़ी खगोलीय घटना है और हम लोगों को उस क्रम में छोटे छोटे प्रयास करके चंद्र ग्रहण की स्थिति में यदि हम लोग साधारण स्तर का पूजा पाठ करें, साधारण स्तर पे अनुष्ठान करें और इसका लाभ उठाना चाहें तो बहुत बड़ा फायदा होगा। तंत्र विद्या में सूर्य ग्रहण काल में कई तरह के तांत्रिक कार्यक्रमों की सिद्धियां करने का प्रावधान है, लेकिन हम सभी गृहस्थाश्रम में रहते हैं और गृहस्थाश्रम में भी कई तरह के पूजा पाठ करके हम सभी चंद्र ग्रहण के
लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। यदि हम कर्ज में डूबे हुए हैं तो कर्ज मुक्ति का भी बहुत सारा प्रावधान है। हम आपको कुछ प्रावधान बताने का प्रयास करते हैं और इस तरह का प्रावधान करके हम कर्ज मुक्त हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण की रात लाल आसन पर बैठ करके, क्योंकि मंगल कर्ज का कारक है, मंगल जब कमजोर स्थिति में होगा, चंद्रमा और मंगल कमजोर स्थिति में होगा तो वह कर्ज चढ़ाएगा और हम लोगों को चंद्र ग्रहण के दरमियान कुछ पूजा पाठ करके कर्ज मुक्ति हमें मिल सकती है। चंद्र ग्रहण की रात लाल आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल के तेल का दिया जलाएं और मंगल के मंत्र का जाप करें। लाल चंदन की माला से हमें ख्याल रखना है कि लाल चंदन की माला से 108 बार यदि हम मंगल के मंत्र का जाप करते हैं, हम इस तरह के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम भूमाय नमः। हम जितना अधिक से अधिकम फलम, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि हम जितना अधिक करेंगे उसका अधिक फल मिलेगा। और मंत्र की सिद्धियां कैसे हुई इसका पता करने के लिए हम सभी जानते हैं कि सूतक काल चंद्र ग्रहण के 3 पहर पहले स्टार्ट हो जाता है। एक पहर 3 घंटे का होता है, यानी कि 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। सूतक का अर्थ होता है छुतका लग जाता है। तो 9 घंटे पहले हम लोगों को, चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले यदि हम लाल आसन पर बैठ करके दक्षिण की ओर मुख करके तिल के तेल का दिया जलाएं और मंगल के मंत्र का जाप करें लाल चंदन की माला से, और शुरू रहे 9 घंटा पहले से पूजा करते रहें और चंद्र ग्रहण समाप्त होने तक यह मंत्र जाप करते रहें, तो इस लंबी अवधि में किया गया पूजा निश्चित रूप से फलदायी होगा। आप इसको गांठ बांध करके अपने जीवन में रख लें कि उस क्रम में मंगल के किसी मंत्र का हम यदि जाप करते हैं तो कर्ज मुक्ति से निश्चित रूप से कर्ज से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आइए दूसरे उपाय पर हम लोग ध्यान देते हैं। चांदी का एक सिक्का ले लेना है। यदि चांदी का सिक्का उपलब्ध नहीं हो तो अन्य तरह के सिक्कों का भी हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चांदी का सिक्का सर्वथा उपयुक्त होगा। उसे गंगाजल में धो करके महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके, लक्ष्मी का आवाहन करके, लक्ष्मी का विधिवत पूजा करके, लाल कपड़े में बांध करके, और जहाँ कहीं भी हम पैसा रखते हैं हम वहाँ रख दें और इसका चमत्कार देखिए। आने वाले 6 महीने में बहुत लाभ होगा। और जब कभी चंद्र ग्रहण आए तो फिर उस कपड़े को बदल दीजिए और फिर इस तरह का पूजा पाठ कीजिए। अनवरत आपको लाभ मिलता रहेगा, आपको बिजनेस में बरकत मिलती रहेगी और आप माला माल होते रहेंगे। और भी कई तरह के उपाय हैं, हम देखते हैं। और भी कई तरह के उपाय हैं और उन उपायों को भी हम लोग प्रयास करें करने का। बाजार से मिठा खरीद के ले आइए, गुड़, और उसके 5 टुकड़े कर दीजिए। इतने बड़े बड़े टुकड़े कर दीजिए, 200-250 ग्राम का एक टुकड़ा कर दीजिए। और ग्रहण काल में पूजा पाठ से निवृत्त होकर के उस गुड़ के टुकड़े को पूजा पाठ करने के क्रम में अपने पास रख लीजिए। ये टोटके हैं, इन तरह के टोटकों को आप अपनाएंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होगा। ये टोटका करना है पूजा पाठ के क्रम में। जब पूजा आप कर रहे हो ग्रहण काल में तो वहाँ रख दीजिए। जिस निमित्त कर रहे हो, मंगल का जाप कर रहे हो तो उस निमित्त, आप लक्ष्मी का जाप कर रहे हो तो उस निमित्त,
आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हो तो उस निमित्त आपको उस 5 टुकड़े को रख देना है। और कल होकर के जब आप सो करके उठिएगा ग्रहण के कल होकर के, तो एक टुकड़े को यदि गौ माता मिल जाती हैं तो आप उनको खिला दीजिए। दूसरा टुकड़ा किसी मंदिर में जाकर के भगवान को अर्पित कर दीजिए। तीसरा के किसी व्यक्ति को दान दे दीजिए। चौथा टुकड़ा किसी मेहनतकश इंसान को जो मेहनत मजदूरी करता है, किसी मजदूर को दान दे दीजिए। किसी गरीब को दान दे दीजिए। इस तरह से 5 टुकड़े अलग अलग व्यक्ति को आप दान दे दीजिए, फिर उसका चमत्कार देखिए। और भी कई तरह के उपाय हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। ग्रहण काल में जब आप पूजा कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उनके लिए लड्डू निकाल करके रख लीजिए। और ग्रहण काल में पाठ करने के बाद कल होकर के सुबह स्नान करके तिलक लगा करके मंदिर में प्रवेश कीजिए। भगवान शंकर पर लड्डू चढ़ाइए। निश्चित रूप से लाल चंदन से भगवान हनुमान जी का पूजा कीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। आइए हम लोग इस पर भी विचार करते हैं कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में मैंने जो अपना पिछले वीडियो बनाया था, आप उसको देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत सारा विधान आपको बताया है। आप उस तरह के विधान को अपनाएंगे तो बहुत लाभ होगा। क्योंकि यह खगोलीय घटना है और इस समय प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। हमें प्रकृति के नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है और हमारा विज्ञान भी कहता है कि ग्रहण काल में यदि हम सूर्य या चंद्रमा को टकटकी लगा करके देखते हैं तो हमारे आंखों की रोशनी चली जाती है। बस यह एक स्पष्ट संकेत है कि उस क्रम में जो सूर्य की दूषित या चंद्रमा की जो दूषित किरणें निकलती हैं वह निश्चित रूप से जीवन में बहुत दुष्प्रभाव डालती हैं। इसलिए ग्रहण काल में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें गर्भवती स्त्रियों को, बच्चों को, बूढ़ों को कुछ हद तक छूट दिया गया है, लेकिन छूट का अर्थ ये नहीं हुआ कि हम मनमानी करेंगे। हमें शास्त्रों के अनुसार ही अनुसरण करते रहना चाहिए। और ग्रहण काल में यदि भोजन अत्यंत आवश्यक हो तो दूसरे के यहाँ तो निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। दूसरे के यहाँ किया गया भोजन, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, स्कंद पुराण में वर्णन है कि 12 वर्षों का अर्जित पुण्य नष्ट कर देता है। तो ग्रहण काल में हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ग्रहण काल में हमें ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि ग्रहण काल में हम जब पूजा करते हैं और पूजा करने के लिए गंगाजल यदि बगल में लेके बैठते हैं तो जो भी पूजा पाठ हम करेंगे उसका लाख गुना ज़्यादा प्रभाव ग्रहण काल में हम अर्जित करेंगे। ये चंद्र ग्रहण का विधान है। और सूर्य ग्रहण में यदि हम गंगाजल लेकर के पूजा करते हैं तो करोड़ गुना फलदायी होता है। हमने पिछले वीडियो में हम वीडियो का लिंक इस वीडियो में के
सब्सक्रिप्शन में आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो वहाँ आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 28 मिनट का वीडियो है, बड़ा प्रभावशाली वीडियो है, और उसका जब आप अध्ययन करेंगे तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। उसमें मैंने बहुत सारा विधान बताया है। इसलिए ग्रहण काल में जब कभी भी हम पूजा करें तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम गंगाजल लेकर के पूजा करने बैठें। ग्रहण काल में खास करके गर्भवती स्त्रियों को बहुत सारा वर्जनाएं हैं जिसका पालन करना चाहिए। ग्रहण काल में ऐसी मान्यता है कि किसी भी जानवर की सवारी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण काल में मंजन करना, ग्रहण काल में बाल काटना, सब्जी काटना, सिलाई फराई करना, ग्रहण काल में मलमूत्र त्याग करना, ग्रहण काल में फिजिकल रिलेशन बनाना, ये सभी वर्जित किया गया। ग्रहण काल में पूजा पाठ करना शुभ माना गया है, लेकिन मूर्ति का स्पर्श की शास्त्रों में मनाही की गई कि ग्रहण काल में मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और इस समय किया गया दान महादान के रूप में चर्चित है, बहुत प्रभावशाली है। हमने इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि इस काल में हम लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए। हम लोगों को कुछ जो टोटके हैं पूजा पाठ का, जो विधान बताया गया है, हमको उसका अनुसरण करना चाहिए। मिट्टी का एक दीपक ले लीजिए, बड़ा सा दीपक ले, उसमें बाजार से ये सूतक लगने के पहले आप खरीद के ले आइए। तिल का तेल से उसको भर दीजिए। इतना तेल डालिए कि ग्रहण काल में वह अनवरत जलता रहे। और 7 उजले कौड़ी बाजार से खरीद के ले आइए और उसको उसमें डाल दीजिए। 7 बाती डाल करके उसमें रुई का, और उसको प्रज्वलित कर दीजिए। घर के दक्षिण दिशा में रख दीजिए और भगवान विष्णु का बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अनवरत जाप कीजिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो दीपक को जलते रहने दीजिए जब तक दीपक का जलना समाप्त नहीं हो जाता। और फिर जब दीपक बुझ जाता है, एक वाक्य बताना भूल गए थे, उसमें 7 दाने चावल का भी रख दीजिए। और जब दीपक बुझ जाता है तो उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए, किसी जलाशय में प्रवाहित कर दीजिए। और नदी या जलाशय नज़दीक नहीं हो तो किसी सुनसान जगह पर गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में उसको ढक दीजिए। यह लक्ष्मी के आवाहन का मंत्र है। आप ऐसा करते हैं तो आप माले माल हो सकते हैं, आप धनवान हो सकते हैं, आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। और हमने आपको बताया है कि सिद्धियां करने का जो विधान है, यदि सूतक काल से हम पूजा शुरू करते हैं और ग्रहण के समाप्ति तक पूजा करते हैं तो यह फिक्स हो जाता है भगवान के घर में। जैसे बैंक अकाउंट में कोई धन फिक्स करने के बाद वह निश्चित रूप से 2 गुना 3 गुना होता है, उसी तरह इतना समय पूजा करने से आपको 1 लाख गुना पूजा का फल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। फिर आपको जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो लेकर के। अब हमारा जो नया वीडियो आएगा वह आपको वास्तुशास्त्र से संबंधित आएगा कि किस तरह का पेड़ पौधा हम अपने घर में रखें, अपने दरवाजे पर लगाएं कि लक्ष्मी का वास हो, ईश्वर का आशीर्वाद मिले और हम भाग्यशाली हों। हम प्रयास करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। आप सबों का दिन शुभ हो। आप सबों को इस चंद्र ग्रहण में अनंत ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद।